ठीक है, तो पार्टनरशिप अपन सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ। ठीक है, पार्टनरशिप में सबसे पहले पार्टनरशिप समझते हैं कि क्या होता है पार्टनरशिप। भैया पार्टनर जैसे पहले अपन पढ़े थे 11th क्लास में, बीएसटी में पढ़े थे। बीएसटी में सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ठीक है, कंपनी, ये सब पढ़े थे। अगर याद नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। बट सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप मतलब एक आदमी नहीं कर रहा है, एक आदमी के साथ मिलके, किसी व्यक्ति के साथ मिलके ये बिजनेस कर रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड पार्टनरशिप, है ना? ये चीज अपने को क्लियर है। अब इसमें एसेंशियल फीचर्स है, पार्टनरशिप करते हैं। अब देखो इसमें अकाउंटिंग वगैरह क्यों कर रहे हैं, पार्टनरशिप का इतना सारा अकाउंटिंग वगैरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो कि पार्टनरशिप है, दो लोगों के साथ आपका आप बिजनेस कर रहे हो, किसी एक व्यक्ति के साथ बिजनेस कर रहे हो, झगड़े हो सकते हैं, बिल्कुल है कि नहीं? पॉसिबल है झगड़ा होना, राइट? तो झगड़ा होता है, तो उस केस में कौन जीतेगा कौन हारेगा उस झगड़े में, वो अपने को देखना पड़ेगा। उसके लिए अपने को रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, हर चीज को अपने को रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास प्रूफ रहेगा ना। जैसे अभी हम स्कूल में बैठते हैं, ठीक है, हमारा जैसे हमारे पड़ोसी के साथ जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बेंच में दूसरे बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम दोनों का झगड़ा हो गया, तो भैया इसमें से कोई एक जन जाएगा टीचर के पास, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो बाकी लोग बैठे रहेंगे वो लोग क्या बताएंगे, एविडेंस देंगे ना, हाँ भाई किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। तो उसी तरीके से पार्टनरशिप में क्या होता है, दो लोग बिजनेस करते हैं, और जहां पैसे की बात आती है तो अपन सब जानते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस वजह से पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, एक्ट है 1932 का पार्टनरशिप एक्ट, और उसमें कुछ प्रोविजंस दिया गया, उसके हिसाब से अपने को काम करना है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या तनिष? हाँ, हो गया। ठीक है, चलो तो अब इसमें एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है, एक्ट के फीचर्स क्या क्या है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले टू और मोर पर्सन बोलता है, हाँ भाई टू और मोर पर्सन, एक आदमी खुद के साथ पार्टनरशिप तो कर नहीं सकता, तो इसके साथ कोई एक, ठीक है, मतलब दो लोग होने चाहिए टोटल, या दो से ज्यादा, कितने भी। और कितना ज्यादा सर, इसमें बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट मोर देन 100, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है वो बोलता है 50। तो 2 से लेकर 50 लोग मिलकर पार्टनरशिप एंटिटी बना सकते हैं, ठीक है। बात यहाँ पे क्लियर हुआ क्या, कि भाई आप किसी एक व्यक्ति के साथ मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हो, या किसी 49 व्यक्ति के साथ, आप खुद एक हो गए और प्लस 49 के साथ मिलकर आप पार्टनरशिप कर सकते हो। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये पहला प्रोविजन है, बोलता है कि भाई टू और मोर पर्सन्स। और इसमें दूसरा चीज भी बोला है कि भाई जो पर्सन है जिसके साथ भी अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है यहाँ पे बता रहा है, कौन कौन कॉम्पिटेंट नहीं है ये बता रहा है। कौन कौन कॉम्पिटेंट नहीं है, माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ या अनसाउंड माइंड। माइनर मतलब जानते हो एज कितना, लेस देन 18 ईयर्स। अनसाउंड माइंड मतलब पागल, किसी पागल के साथ आप पार्टनरशिप थोड़ी करोगे, आप कर भी नहीं सकते, एज पर 1932 आप कर भी नहीं सकते। और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ मतलब उसके ऊपर कोई कोर्ट का केस चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो इंसान के साथ भी आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है। कॉम्पिटेंट मतलब योग्य, ठीक है, कॉम्पिटेंट मतलब होता है योग्य, योग्य। अच्छा मैं बता दूं आपको और एक चीज कि ये जो पीडीएफ है, ये टॉपिक वाइज पीडीएफ मैं शेयर करूंगा अपने जो वेबसाइट है, उसमें भी ये टॉपिक वाइज पीडीएफ अपलोडेड होते रहेगा। अपने को इसी से पढ़ना, जब तक कि लॉकडाउन चल रहा है, जब तक अपन बुक्स नहीं ले पा रहे हैं, तो अपन ये पीडीएफ से ही काम करेंगे। और ये पीडीएफ कुछ भी नहीं है, ये कंपाइलेशन है, ये कंपाइलेशन है आपका टीएस ग्रेवाल और एनसीईआरटी जो भी अच्छे बुक्स है उसका कंपाइलेशन है ये। तो ये बेसिक ऐसे हर क्लास से पहले मैं, मतलब हर टॉपिक से पहले मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, और वो वेबसाइट में भी अपलोड हो जाता है, तो बुक का कोई अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो
पहला चीज क्लियर हो गया भाई, एक या दो या 50, दो 2 से लेकर 50 लोगों के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। वो लोग कौन होने चाहिए? वो योग्य होने चाहिए। योग्य मतलब कौन होता है वो नहीं बताया, लेकिन योग्य कौन नहीं होता है वो ये बताया कि माइनर जो है उसके साथ नहीं कर सकते, पागल व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते, और डिसक्वालीफाइड है, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो उसके ऊपर कुछ केस चल रहा है, तो वो बंदा भी नहीं कर सकता, उसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है ना तनिष्क, पहला पॉइंट? हाँ। ठीक है, चल सेकंड देखते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप जो होता है, एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप जो है उसके लिए आपको एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों एग्रीमेंट भैया? एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बोल रहा है। एग्रीमेंट मतलब आप बातचीत कर लिए भाई, हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे, जैसे आप 10,000 रुपए लाओ, मैं 10,000 रुपए लाता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल आप जैसे अभी क्लास में सिर्फ अपन तनिष्क आपको ही अपन क्लास दे रहे हैं, बाकी जो बच्चे हैं 12th वाले उन लोगों का ये वाला टॉपिक हो गया। अपन दो लोग अगर डिस्कस कर रहे हैं, मैं अपन दोनों का ही एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ तनिष्क। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि आप 10,000 रुपए लाओ, मैं 10,000 रुपए लाता हूँ, बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस करेंगे सर हम लोग? क्या बिजनेस करेंगे बताओ, क्या करना चाहते हो बिजनेस, बताओ तनिष्क, कौन सा बिजनेस सही? किसका? सोप। सोप, ओके, सोप का बिजनेस करेंगे अपन। ठीक, सोप का बिजनेस करना चाहते हैं, और इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी अपन शेयर कर लेंगे। ठीक है, 50-50% शेयर कर लेंगे। ठीक है, और जो भी कुछ भी चीजें अपने को एग्रीमेंट में लिखना रहेगा, सब अपन एग्रीमेंट में या तो ओरली बोल के या तो रिटर्न। ठीक है, अगर अपन दोनों का दोस्ती यारी बहुत अच्छा है तो ओरली अपन काम कर लेंगे, अगर नहीं थोड़ा बहुत ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर थोड़ा एक दूसरे के ऊपर डाउट है तो रिटर्न कर लेंगे। रिटर्न क्या है? प्रूफ रहेगा भैया ऐसे ऐसे बात हुआ था बोल के। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। जो बिजनेस है, जैसे अभी आपने बोला सोप, सोप का बिजनेस इट इज लॉफुल। हाँ। ठीक है, वही अगर लॉफुल बिजनेस क्या क्या नहीं होता, जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, किसी का मर्डर करके आना है, हाँ, किसी का हाथ काट के देना है, ये सब लॉफुल बिजनेस नहीं है। ठीक है, स्मगलिंग। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि भैया आप लॉफुल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप कर सकते हो। ठीक है, आप अदरवाइज कोई भी बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, करोगे तो वो वैलिड नहीं है, सिंपल सी बात। म्यूट कर लो तनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग होता है इसमें भैया, इसमें जो भी शेयर है, जैसा भी अपन, जैसे यहाँ पे हमने 50-50 बोला, 50-50 कर लेंगे। ये 70-30 बोला तो 70-30 कर लेंगे। 80-20 तो 80-20 कर लेंगे, अपने हिसाब से प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं मिटा दे रहा हूँ बट आपको इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यदि कॉपी अगर आप कोई रखे हो तो उसमें आप ऐसे एग्जाम्पल्स को ऐसे लिख सकते हो, हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ जो है ये वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा, तो इसका भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पर्संस एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब समझना है क्या होता है कि जो बिजनेस है, सोप का बिजनेस है हमारे एग्जाम्पल में, सोप का बिजनेस ऑल मतलब हम दोनों कर सकते हैं इसका बिजनेस, या फिर मैं सिर्फ पैसा लगाया, आप इसको बिजनेस कर रहे हो, लेकिन एक्टिंग फॉर ऑल, और ये बिजनेस किसके लिए हो रहा है? हम दोनों के लिए हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि भाई दोनों मिलके दोनों ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व, या कोई एक जन, एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिवली इन्वॉल्व, लेकिन उसका जो बिजनेस है वो सबके लिए होगा, फॉर ऑल। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है एजेंट है। ये एजेंट होता है, पार्टनर जो होता है एजेंट होता है, और सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, बोल रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल एजेंट का अपन जानते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे आप जानते हो LIC, LIC जान रहे हो? LIC के एजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, LIC का जो एजेंट है उसने मेरे को कोई पॉलिसी सेल कर दिया, ठीक,
कोई तनिष्क म्यूट कर लो बेटा, ठीक है। तो ये एजेंट जो है इसने मेरे को पॉलिसी सेल कर दिया, ठीक है, पॉलिसी सेल कर दिया। अब वो पॉलिसी जो है उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, एजेंट गड़बड़ कर दिया, और जब मैं इस एजेंट को फोन लगा रहा हूं या उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, ये लापता है, गायब है ये। मेरे पास पॉलिसी आ गया है, अब उस पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम मेरे को दिखा या कुछ भी मेरे को उसमें ऊंचा नीचा जो भी चीजें दिखा, मैं किसके पास जाऊंगा? सबसे पहले तो एजेंट को मैं कांटेक्ट करूंगा, भाई भाई एजेंट कहाँ हो यार आप बोल के। अब एजेंट को मैं पूछ रहा हूं तो एजेंट गायब है, तो नेक्स्ट स्टेप हम किसके पास जाएंगे? एजेंट गायब है तो किसके पास जाएंगे? बताओ तनिष्क। हाँ एजेंट है, एजेंट ने पॉलिसी सेल किया मेरे को एलआईसी का, उस पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है, और एजेंट को मैं कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा है और वो लापता है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? पार्टनर पार्टनर पार्टनर। और यहाँ पे क्या हो गया? वो एलआईसी। मैं एजेंट है भाई, तुम एजेंट रखे हो तो तुम जवाबदार रहोगे, तो मैं एलआईसी के पास जाऊंगा, कंपनी। हाँ ठीक है। जो भी मैं पार्टनर हूँ, मैं मतलब ये नॉर्मल दूसरा एग्जांपल है, जैसे घर घर व्यवहार वाला एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मैं कोई भी इंसान हूँ, मेरे घर में कोई एलआईसी के एजेंट आया, मैंने उससे पॉलिसी खरीद लिया, पॉलिसी मैंने खरीदा, फिर मैं देखा कुछ गड़बड़ हो गया एजेंट के थ्रू, एजेंट से मैं रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो गायब है। अब एजेंट का प्रिंसिपल कौन है? एलआईसी। तो मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा, एलआईसी के पास जाऊंगा, बताऊंगा भाई पॉलिसी में ऐसा ऐसा गड़बड़ है बोल के। सेम इसी तरीके से पार्टनर भी जो होते हैं, जैसे 4 पार्टनर है या 2 पार्टनर है, तो एक बंदा किसी को कुछ सेल कर दिया और उसमें कुछ गड़बड़ निकल गया, तो वो दूसरे पार्टनर के पास जा सकता है। तो ये दोनों आपस में, इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है, ठीक है। जैसे एलआईसी और एजेंट का एग्जाम्पल है, वैसे ही पार्टनर भी जो होते हैं ये लोग एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं, ठीक है। कोई एक पार्टनर किसी को कुछ धोखे में कुछ भी काम कर दिया, तो वो जो थर्ड पार्टी है जिसको धोखा हुआ है, वो दूसरे पार्टनर के पास आ सकता है। तो इसी के लिए इसलिए इनको बोलते हैं, जो रिलेशनशिप होता है पार्टनर का, जो रिलेशनशिप होता है वो एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे जो बेसिक पॉइंट्स है, एसेंशियल फीचर्स है, ठीक है। ये अपना कंप्लीट होता है। यहाँ तक क्लियर है ना तनिष? हाँ ठीक है, चल।